नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना और उसके साथ साथ इंग्लिश बोलना सीखेंगे। दोस्तों, कैसे हम इंग्लिश में बात करें। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे है, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, तो मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश में बात करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस, और कैसे हम मॉडल वर्ब का यूज करके सेंटेंस को इनहेंस करके कैसे बोलते हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे लास्ट तक बने रहिए, तो आपको यहाँ से इंग्लिश सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं एक एक वर्ड का हिंदी में अनुवाद करूंगा ताकि आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो। तो दोस्तों, आज का पहला जो सेंटेंस है, आई मतलब मैं, कैन, कैन का यूज दोस्तों सत्ता के लिए किया जाता है, एबिलिटी के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, या फिर आप रिक्वेस्ट या परमिशन मांगते हैं तब किया जाता है कैन का यूज। तो दोस्तों, यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है क्योंकि सामर्थ्य की बात हो रही है। एबिलिटी, आई कैन मतलब सकता, ठीक है। आई कैन स्विम मतलब तैरना। स्विम का मतलब होते हैं दोस्तों तैरना। वेरी मतलब बहुत। वेल मतलब अच्छे से। आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं तैर सकता हूँ बहुत अच्छे से। मैं बहुत अच्छे से तैर सकता हूँ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यह एक एबिलिटी है, समर्थता है कि वह ऐसा कर सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे कैन का यूज किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जब बोले तो आप बोल सकते हैं ही कैन स्विम, वह तैर सकता है वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पे सेंटेंस है, आई कैन एबल टू डांस ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ब्यूटीफुल्ली सुंदर सा डांस कर सकता हूँ। तो ये एबल, आई एम, आई एम एबल टू, तो यहाँ पे आप कैन लगा के इस सेंटेंस को बना सकते हो। आई कैन डांस ब्यूटीफुल्ली, मैं अच्छे से डांस कर सकता हूँ, सुंदर सा डांस कर सकता हूँ। तो ये भी सेंटेंस बराबर होगा। तो आई कैन लगाओ या फिर आई एम एबल टू लगाओ, दोनों का मतलब होता है कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब हूँ, एबल टू, एबल टू मतलब सकता हूँ, डांस मतलब नृत्य, ब्यूटीफुल्ली मतलब सुंदर सा, मैं सुंदर सा नृत्य कर सकता हूँ। आई एम एबल टू डांस ब्यूटीफुल्ली। नेक्स्ट देखिए, ही इज एबल टू प्ले फुटबॉल, वह है सकता, एबल टू का मतलब सकता के सेंस में होता है, टू प्ले मतलब खेलना, टुडे मतलब आज। तो क्या होगा, ही इज एबल टू प्ले टुडे, वह आज खेल सकता है, वह आज खेल सकता है, क्योंकि ये एबिलिटी है दोस्तों, समझता है कि वो आज खेल सकता है। इस सेंस में बात किया गया है इस सेंटेंस में, ही इज एबल टू प्ले टुडे, वह आज खेल सकता है। नेक्स्ट देखिए, यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रेजेंट की बात किया गया है। तो हम यहाँ पे एबल टू, क्योंकि बी वर्ब है, बी का जो वर्ब होता है इज एम आर, उसका यूज करके हम बना रहे हैं। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि आई कैन, कुड और मे, माइट, इन सब के साथ क्या लगता है दोस्तों, तो सकता होता है। लेकिन कैन का यूज हम प्रेजेंट में बी एबल टू के सेंस में भी करते हैं, बी एबल टू। तो इसमें हम बी की जो वर्ब होती है इज एम आर, उसके थ्रू हम आर एबल टू का यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे आप, यू मतलब आप, हो, आर मतलब हो, एबल टू मतलब योग्य हो या सकता हो,
लर्न मतलब सीखना, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। यही तक है सेंटेंस दोस्तों। ये अगला सेंटेंस है, यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीख सकते हो। आप इंग्लिश सीख सकते हो क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो एबिलिटी है, क्षमता है। तो आप इंग्लिश सीख सकते हो। यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश। ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, यू कैन लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीख सकते हो, या फिर आप ऐसे बोलते हो, यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश। दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। इस तरह से हम इंग्लिश को बनाते हैं और मॉडल वर्ब का यूज करके हम इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने मॉडल वर्ब के लेके सेंटेंस को फ्रेम किया है, बनाया है, ताकि आपका मॉडल वर्ब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, पिछले साल, पिछले वर्ष, पिछले साल। आई कुड प्ले फुटबॉल। मैं, ये कुड जो है दोस्तों, पास्ट फॉर्म की बात कर रहा है कि पास्ट में कोई बीती हुई समय में कोई चीज हुआ था तो मैं कर सकता था, एबिलिटी थी मेरे पास कि वो मैं कर सकता था पास्ट में। तो आई कुड, कुड का मतलब सकता था, सकता था। आई कुड प्ले, खेल सकता था फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल सकता था। आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल। वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से। तो मैं बहुत अच्छे से फुटबॉल खेल सकता था पिछले साल। तो जब भी आप पास्ट की सेंस की बात करेंगे, पास्ट में कोई सेंटेंस बोलेंगे कि मैं ऐसा कर सकता था, तो आप कोड लगा के सेंटेंस को बनाकर अच्छे से बोल सकते हैं। ही वॉज, इसका पास्ट एक और भी हो जाएगा दोस्तों। अगर आप कुड की जगह वॉज एबल टू का यूज करेंगे तो भी सेंटेंस का सेम मीनिंग निकलेगा और बहुत ही अच्छा से आप इंग्लिश बोलेंगे। ही मतलब वह था, वॉज का मतलब था, एबल टू सकता, कम मतलब आना, लास्ट मंथ मतलब पिछले, मंथ मतलब महीना। तो वह पिछले महीना आ सकता था। ही वॉज एबल टू कम लास्ट मंथ। वह पिछले महीना आ सकता था। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, यू का मतलब होता है आप, वर मतलब थे, यू वर एबल टू कंप्लीट योर एग्जाम। यू वर एबल टू कंप्लीट मतलब पूरा, यू मतलब आप या आपका, एग्जाम मतलब परीक्षा। यू आर एबल टू कंप्लीट योर एग्जाम। आप पूरा कर सकते थे अपना परीक्षा पूरा कंप्लीट कर सकते थे। कब? लास्ट ईयर, पिछले साल। पिछले साल आप क्या कर सकते थे? परीक्षा पूरा कर सकते थे। कंप्लीट योर एग्जाम मतलब परीक्षा पेपर देना पूरा कर सकते थे। यू आर एबल टू कंप्लीट योर एग्जाम लास्ट ईयर। आप लास्ट ईयर अपना एग्जाम कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब फ्यूचर की बात होगी दोस्तों। तो आई विल, मैं विल बी एबल टू, मैं विल बी एबल टू दोस्तों, इस सेंटेंस में मैं हो सकता था। हो सकता था मतलब भविष्य की बात की जा रही है कि मैं ऐसा होऊंगा। ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों, टू वॉक नेक्स्ट ईयर, मैं चल सकता था। मैं क्या कर सकता? चल, आई
विल एबल टू वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, तो मैं चल पाऊंगा, मैं चल पाऊंगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात की जा रही है। आई विल बी एबल टू वॉक नेक्स्ट 15 डेज, मैं 15 दिनों में चल पाऊंगा। नेक्स्ट मतलब अगले पिक्चर, अगले 15 दिनों में, 15 दिनों में मैं चल पाऊंगा। आई विल बी एबल टू वॉक नेक्स्ट 15 डेज। जब भी आप भविष्य की बात करेंगे तो वहां पे आई विल बी एबल टू वॉक नेक्स्ट ईयर का यूज करके आप सेंटेंस को बनाएंगे। इसका यही मतलब होता है कि आई विल बी एबल टू वॉक नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 15 डेज, मैं 15 सालों में या 15 दिनों में मैं चल पाऊंगा। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट देखते हैं। आई कैन गो टू वॉच अ मूवी। यहाँ पे दोस्तों एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि मैं जा सकता हूँ। आई कैन, मैं सकता, कैन का मतलब होता है सकता हूँ। मैं आई कैन गो को मतलब जाना, तो जा सकता हूँ। वॉच मतलब देखने, और मतलब एक, मूवी मतलब पिक्चर, तो मैं पिक्चर देखने जा सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप कैन को हटा के कुड का भी यूज कर सकते हैं। आई कुड गो टू वॉच अ मूवी, आई माइट गो टू वॉच अ मूवी, आई मे गो टू वॉच अ मूवी। बस फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तब हम कैन का यूज कर सकते हैं, और बहुत ही कम संभावना हो तो आप यहाँ पर माइट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस बना के आप आई कैन गो टू वॉच अ मूवी टुमारो मतलब कल, तो मैं कल देखने जा सकता हूँ क्या, मूवी मतलब पिक्चर। ठीक है, अब आगे देखिए। कैन, क्या, मैं, आई का मतलब होता है मैं। टॉक टू राहुल, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, आई कैन टॉक टू राहुल। टॉक मतलब बात, राहुल मतलब नाम है, तो राहुल, टू मतलब से, तो क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू राहुल। तो कैन का जो यूज है हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। कैन आई टॉक टू राहुल, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ। यू में गो टू आउटसाइड, यहाँ पे दोस्तों परमिशन दिया जा रहा है कि यू आप बाहर जा सकते हो, तो यू मतलब आप, यू में मतलब सकते हो, वो मतलब जा, जाना, तो जा सकते हो मतलब आउटसाइड, बाहर, तो आप बाहर जा सकते हो। यू मे गो टू आउटसाइड, आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, इस तरह सेंटेंस को हम बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नो का मतलब अब, तो यू कैन गो टू आउटसाइड नाउ, अब आप बाहर जा सकते हो, ऐसे करके बोल सकते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं, यू कैन गो टू आउटसाइड आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद आप जा सकते हो बाहर। तो सेंटेंस आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं दोस्तों। मेरा एक मकसद है कि आपको अच्छे से इंग्लिश सिखाना, रूल के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से जितना हो सकता है दोस्तों, मैं अच्छे से इंग्लिश को आपको बताऊंगा और आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखिए, आई कुड रन फास्टर, मैं, रन मतलब होता है दौड़ना, फास्टर मतलब तेजी से, सबसे तेज, तेज, सकता था। आई कुड रन फास्टर, मैं तेज दौड़ सकता था, मैं सबसे तेज दौड़ सकता था। वेन, यहाँ पे वेन होगा, वेन मतलब जब, आई मतलब मैं, था, वॉज मतलब था, यंग मतलब युवा। जब मैं युवा था तब मैं तेज दौड़ सकता था। सेंस ये है, आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, युवा था, तब मैं बहुत तेज दौड़ता था। यू कैन गो नाउ, यू मतलब आप,
कैन मतलब सकते हो, वो मतलब जाना, नो मतलब अब। तो आप अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। वी कुड, वी मतलब हम, कुड का मतलब होता है सकते थे पास्ट के लिए। वेट, वेट मतलब प्रतीक्षा या इंतजार। हम इंतजार कर सकते थे। वी कुड वेट, हम इंतजार कर सकते थे। इट कैन हैपन, यह हो सकता है। यह हैपन का मतलब होना, तो ये हो सकता है। इट कैन हैपन, यह हो सकता है। ठीक है। आई कैन सी इट, मैं, कैन मतलब सकता, सी मतलब देखना, तो देख, इट मतलब इसे, तो मैं इसे देख सकता हूँ। आई कैन सी इट, मैं इसे देख सकता हूँ। आई कैन सी इट। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है आपको मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस को बनाने के, आपको समझाने की। दोस्तों, मेरा आपसे यही वादा है कि आप जब तक हमारे चैनल से जुड़ते रहेंगे, आप अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे दोस्तों, और यही मेरी कामना है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये क्लास आप जरूर बताएं दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको समझाने की, अच्छे से इंग्लिश बताने की कोशिश की है दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई तकलीफ या कोई दिक्कत है इस वीडियो में, तो ज़रूर हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।